भाई साहब टाइम दिया। सही जने रेडी हो जाओ। सही हुकुम कयो। रेडी है सही मास्क मत कयो ना चांडे साहब जो सही रिक्वेस्ट होता रिक्वेस्ट ना वो सही है एसओपी ये तू थी आयो अस्पताल में पो वञा थी कुछ तो यार रहम कर उन वक्त की फ़ोन कई मूंखे याद थी छा पई पो सोचो तो सही है हालत जी जी सही बिस्मिल्लाह कयूं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहुत ही ज़रूरी आपसे बात करनी थी। ये मैं पहले भी एक दो बार कर चुका हूँ और कल इस्लामाबाद में भी मैंने सहाफ़ियों से कुछ बात की थी इस सिलसिले में, लेकिन कराची में आके सिंध में जब हम हों तो ज़रूरी था कि हम आपके तवस्सुत से, इसलिए कि मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारी आवाज़ ये सब तक पहुँचाएँगे। और मैं आज बात करूँगा जो कल नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे फोकस करूँगा। दूसरा भी था उसको मैं छोड़ देता हूँ जो एनुअल प्लान की अप्रूवल थी उस चीज़ को, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो थी कार्रवाई और जो हमारी खदशात थे और वो क्या हुआ वो मैं ज़रा आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तरीक़ाकार ये होता है कि आइन का आर्टिकल 156 है जिसके तहत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल बनती है। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में 8 सूबों से मेंबरान होते हैं, हर सूबे से 2। सूबा सिंध से चीफ मिनिस्टर होता है और मेरे साथ निसार खोड़ो साहब मेंबर हैं NEC के। इस तरीके से बाकी सूबों से 2-2 हैं और 5 वफाक के होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद और 4 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी, टोटल 13 अफराद होते हैं। आइन में लिखा है कि इसकी मीटिंग कम से कम साल में 2 बार होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरा ये इतराज़ था और मैंने ये जो ख़त लिखा था पहले मैं उसका जिक्र करूँगा, 5 जून को लिख चुका था प्राइम मिनिस्टर साहब को। मैंने यही कहा था कि जी पिछली साल भी मैंने ये बात की थी और आपने यकीन दहानी कराई थी कि कम से कम 2 मीटिंग्स होंगी और मार्च से पहले मीटिंग होगी, लेकिन वो मीटिंग अब 7 जून को हो रही है जो कल हुई थी। और मैंने फिर कल ये बात रेस की, उन्होंने फिर कहा जी हाँ बस हम अगले दफ़े से जल्दी करेंगे और कम से कम 2 मीटिंग्स करेंगे। आगे जाके तो फिर उन्होंने 4 मीटिंग्स की बात की, जो कि अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि अगर 4 मीटिंग्स हों साल में इसकी, लेकिन आइन में कम से कम 2 होनी है। PTI की हुकूमत आने से अब तक 6 मीटिंग्स हो जानी चाहिए थी और अभी तक 3 हुई हैं, तो 50% पे चल रहे हैं वो आइन की अमल दरामद पे। ये कह देना, उधर एक बात हुई थी कि जी पहले भी ऐसा होता था, मेरा ख्याल है बड़ा ही नामुनासिब है एक सीनियर फोरम पे एक सीनियर आदमी को कहना कि जी पहले भी तो नहीं होती थी, अब नहीं हुई तो क्या बात है। तो मतलब पहले आइन अगर अमल नहीं हो रहा था हम भी नहीं करेंगे, लेकिन 50% कारकर्दगी बता दी आपको, जो कि और कारकर्दगी उस 50% की क्या है वो भी अभी बताऊंगा आपको मैं। तो 2 ये मीटिंग कल हुई। हमने उससे पहले होती है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी जो उसके लिए तैयारी करती है। 28 मई को वो मीटिंग हुई थी, निसार खोड़ो साहब उसके मेंबर हैं, वहाँ गए थे और उन्होंने जो सारे खदशात थे, इसलिए कि अच्छा उसका वर्किंग पेपर भी हमें 1 दिन पहले मिला था, तो 1 दिन में जो तैयारी हो सकी उस पर तकरीबन ये तो NEC का है लेकिन ऐसा ही एक वर्किंग पेपर होता है, इतने सफ़े होते हैं इस पर, तो 1 दिन में जो तैयारी हो सकी उस पर गए। लेकिन बहुत आसान था इसलिए कि एविडेंट है ना, वो कहते हैं कि मेलाफाइडी इज स्किमिंग ऑन द सरफेस, जो एक पता नहीं जजमेंट्स में कहते हैं, वो नज़र आती है, एक नज़र डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं इनके साथ। वहाँ पे बात की, उसके बाद उन्होंने ख़त भी लिखा कुछ हमें कि यार बताएं क्या इश्यूज़ है। जो
उधर से गए, क्या आपके इश्यूज़ में बात की और उनको बताया गया। जब मैंने देखा कुछ नहीं हो रहा है तो 5 जून को मैंने ख़त लिखा, 7 को, इसलिए कि 5 जून को मुझे अभी मिली नहीं थी। मैंने कहा अभी तक वो वर्किंग पेपर नहीं मिला जो 7 जून की मीटिंग का। तो मैंने कहा कि चलें मैं अपनी तरफ से भी लिख देता हूँ, और एक मैंने बड़ा डिटेल ख़त, तकरीबन 6 सफ़ों का ख़त था और उसमें कोई 6 सफ़ों के और एनेक्स्चर्स थे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा कि सिंध के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो आपको बताएं। लेकिन उसका कोई तदारक नहीं हुआ, इसलिए कि जैसे ही मैंने ये ख़त लिखा उसके अगले दिन, बल्कि उस दिन रात को हमें कागज़ात मिले, ये वाली नई किताब मिली जो PSDP सजेस्ट होनी थी, अप्रूवल के लिए जानी थी, और उसमें हमें फ़ायदा देने की बजाय और नुकसान दे दिया। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें एतराज़ था, और वो एतराज़ दूर होने के बाद, एतराज़ दूर तो नहीं हुए लेकिन फर्दर उसके साथ क्या हुआ। सबसे पहले मैं आता हूँ, एक इंटरेस्ट की बात हर एक सूबे की है, पूरे पाकिस्तान की है, हर शख्स की है कि हमारा रोड नेटवर्क बेहतर हो। रोड नेटवर्क बेहतर होता है तो आपकी इकॉनमी में बेहतरी आती है। तो सबसे पहले हमने कहा कि जी हमारे जो रोड सेक्टर है, NHA की टोटल एलोकेशन हमें दी गई है 7.1 अरब रुपया, जबकि सूबे पंजाब को 32 अरब। अच्छा, मैं फिर से कहूँ, मैंने ये कल NEC में भी कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है जब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में डेवलपमेंट होती है। सब हमारे भाई हैं, वो तीनों चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे, उनको मैंने तीनों को कहा कि आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं अगर कोई बात करता हूँ, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए है कि हमारे साथ क्या ज़्यादती हो रही है, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसके 4 गुना करें उधर, लेकिन अगर 4 गुना उधर करते हैं तो थोड़े से हमें भी दें, 20-25% हमें भी बढ़ाएं अगर 400% उधर बढ़ाते हैं। और बाद में मैंने रात को एक प्रोग्राम भी देखा, बड़ी बातें की गई कि जी वो नंबर्स दे देते हैं, पहले 32% हमने बढ़ा दिया, कहाँ बढ़ा है भाई बताओ तो सही, नज़र तो आए। इस किताब में होना चाहिए और उस जगह पे होना चाहिए जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, ये नहीं। और वो मैं आपको आगे बताऊंगा चीज़ें कि कैसे इन्होंने बढ़ाई हैं जो कहते हैं कि बढ़ाया। खैर, 32 अरब थे पंजाब के, 41 अरब थे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के, और 24 अरब थे खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के, और 24 अरब थे बलूचिस्तान के। हमारे इन्होंने 7 अरब से बढ़ा के 15 अरब कर दिए। बड़ी खुशी हुई जब पहले कुछ तो मिला। खैर, वो जो 7-8 अरब रुपए बढ़ाए, 7-7.5 अरब, वो उन्होंने डाले हैदराबाद से सक्खर जो ड्यूल कैरेज वे बनना है उसके VGF में। VGF होता है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना चाह रहे हैं, अच्छी बात है अगर उसमें भी बना लें, लेकिन पिछले 4 साल से यही सुन रहे हैं। इसी दौरान, ये जब पिछली हुकूमत थी तब से हम सुन रहे हैं कि ये सेक्टर जो है ना, ये पोर्शन इसका मतलब कराची से लाहौर मोटरवे बननी, हमने सब सुना, कराची लाहौर मोटरवे, कराची लाहौर मोटरवे, लाहौर से लेके और सक्खर तक, तो ये मोटरवे हुकूमत ने अपने पैसों से बनाई है और कंप्लीट हो गई है। यार ये और आगे आपको और अच्छे फिगर आएंगे यार, इतने अभी आप बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ और अच्छा आएगा। अभी तो आपने शुरू ही नहीं हुई कहानी। ठीक है जी, कराची लाहौर मोटरवे बननी थी, कराची से लेके सक्खर तक बन गई है। थोड़ा सा पोर्शन हमें कोई 100-150 किलोमीटर मिल गया है इसका, सक्खर से लेके हमारे बॉर्डर तक। बाकी सारी सड़क बन गई है। कराची हैदराबाद मोटरवे बनाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसकी कंडीशन आपने देखी है, सबको पता है। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था मीटिंग में कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आएँ, मैं खुद आपको ड्राइव करके ले जाऊंगा, मेरे पे भरोसा नहीं, आपको ड्राइव कर लीजिएगा, ये लफ्ज़ थे, आप ड्राइव करके देख लीजिएगा इस सड़क को। और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी, और हैदराबाद से सक्खर पिछले 4 साल से, ये पिछली हुकूमत में, ये जब नवाज शरीफ साहब थे तब कराची लाहौर मोटरवे की बात बनी थी। ये एक सेक्टर नहीं, इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है, हर साल इसको स्ट्रक्चर करते हैं। अब उन्होंने हमें कहा हमने फाइनली स्ट्रक्चर कर लिया इसको, और इसमें 7 अरब रुपए से कुछ ऊपर VGF फंडिंग है, वो हम पूरी डाल रहे हैं।
तो ये वो है। पंजाब के 32 अरब मैंने पहले बताए थे, आप नंबर चाह रहे थे। 32 अरब से बढ़ के 44.5 अरब 44.5 बिलियन हो गए। और मैं डिटेल्स भी बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के 38 अरब और बलूचिस्तान के 24 अरब, मतलब वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया। हमारे 7 अरब बढ़ा है, उधर 12 अरब बढ़ा दिए, 12 अरब उधर बढ़ा दिए, और कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर। लेकिन ये VGF फंडिंग है, भले हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही बने तो सही, अभी तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बात हो रही है, किसी ने बनते हुए जब शुरू होगा, अल्लाह करे कि जल्द बने, मैं तो कहता हूँ बने, इसी तरीके से बने, लेकिन बन नहीं रहा। अच्छा, ये तो हो गया सड़कों की बात कि सबको इंटरेस्ट है, हमें भी इंटरेस्ट है। हमारा कोई नया प्रोजेक्ट NHA की पोर्टफोलियो में नहीं है, एक भी नहीं है। सब पुराने हैं, जो ये पैसे रखे गए हैं ना, ये 15 अरब मैं आपको बताता हूँ, बल्कि अभी बता देता हूँ ना, इंतज़ार क्यों कराऊँ आपको। एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने क्लब किया हुआ है, खैर हमारा इंटरेस्ट है दो उसमें पोर्शंस में, कराची से जामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज वे, और आगे रत्तो देरो से है बॉर्डर तक कोई, ये दो हमारे इंटरेस्ट के हैं। कराची से सेवन, जामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज वे 2017 में, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, 2017 में उस वक्त की हुकूमत, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये है वफाक का रोड बनाना, उन्होंने कहते हम तब बनाएंगे जब सिंध हुकूमत आगे पैसे दे, ये पिछली हुकूमत की बात है। हमने कहा चलें जी, ये रोड इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं रोज़ाना, आधे पैसे हम देंगे, आप बना लें। इन्होंने हमें कहा 14 अरब की कॉस्ट है, 7 अरब आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा हाजुर, हम देंगे। अप्रैल 2017 में कहते नहीं है हाजुर हम देंगे से काम नहीं चलेगा, 7 अरब रुपए जमा कराएं। हमने कहा जी हाजुर, 7 अरब रुपए 17 अप्रैल 2017 को जमा कराए कैश पे। 2021 हो गई है, 4 साल। रोड पे आप लोग गए होंगे, मैं तो जाता रहता हूँ, आप लोग गए होंगे, क्या पोजीशन है उसकी। और ये सारे खतूत हैं, अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूँ। ये खत हैं, आखिरी मैंने 18 अक्टूबर 2019 को लिखा है, उसके बाद 7 सितंबर 2018 को ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको ख़त लिखे हुए हैं। और इन खतूत में मैंने इनसे कहा है, इनको मैंने बताया भी है कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले की डेथ हो गई थी। हमारे फॉर्मर यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे जहांगारा यूनियन काउंसिल के, उनकी ये हालत रोड की है। और ये अच्छा मज़े की बात, पहले 6.5 बिलियन रखे थे इस रोड पे, इस रोड पे नहीं, ये 3 रोडों की मिला के है। जब हमने शोर मचाया इसका, मैंने रोड का जिक्र किया तो 6.5 से 4 अरब रख दिए, कम कर दिए। ये है सारी डिटेल। और ये कहने के बाद कि भाई ये जानलेवा रोड है, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, मैंने तो ये कहा है, बड़ा दुख से कहा है कि इसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। 4 साल में अगर आप आधे पैसे लेने के, मैंने इनको 2018 में कह दिया था कि अगर आपसे नहीं बनता ये पैसे आप हमें दें, हमारे 7 अरब भी वापस करें और जो 7 आपने रखने आप वापस करें। अगर हमसे आप 1 साल में ये रोड हम ना बना के दें तो जो सज़ा देनी है दें, सारे पैसे काट ले। खैर काट तो वैसे ही लेते हैं तो उनके कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ता। तो ये लिखा है मैं इन खतूत में मैंने, लेकिन वो नहीं बना। उस वक्त जो मिनिस्टर साहब थे, एक जब मैंने पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, मिनिस्टर साहब ने मुझसे फ़ोन पे बात की, कहा जी मैं कराची आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलूँगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। कराची पहुँचे, कहते कि आप फ़लानी जगह आ जाए मुझसे मिलने, एक स्टेट मिनिस्टर। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रोड बना दो, मुझे आपकी शक्ल देखने का कोई शौक़ नहीं है, ये रोड बना दो। तो ये पोजीशन थी। खैर ये तो आ गया
NHA के हवाले से। कहते हैं ना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पे नमक छिड़कना, कोई इनसे सीखे। फाइनेंस डिवीजन का भी पोर्टफोलियो एक बना हुआ है। फाइनेंस डिवीजन में वो स्कीम्स होती हैं, फाइनेंस डिवीजन जो होता है ना फेडरल, जैसे हमारा है, उनके पास कोई इंजीनियर तो नहीं होते, कोई और पैराफर्नालिया नहीं होता कि वो काम कराएं। वो फाइनेंस डिवीजन जो काम करती है, जो पैसे रखे जाते हैं वो सूबों को दिए जाते हैं और सूबों के डिपार्टमेंट्स वो काम कर, हमारे यहाँ भी है। ये फाइनेंस डिवीजन में जब हमने देखा तो ये अगर नंबर चाहिए ना, अभी ज़रा ये अच्छे वाले आ रहे हैं, देखिए। फाइनेंस डिवीजन में पंजाब की 14 स्कीमें थी पहले, APCC के वक्त तक। पहले का मतलब ये हफ्ता पहले, कोई 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा। और 15 अरब रुपए एलोकेट किए थे उसमें। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मिला के 10 स्कीमें थी, 66 अरब रुपए एलोकेट किए हुए थे। अच्छा, इसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, आप 66 नहीं 666 अरब रुपए रखे। ज़रूरत भी है, फाटा बैकवर्ड इलाका है और ये इसकी उसके लिए है, कंपनसेशन के लिए। बलूचिस्तान की 28 स्कीमें थी, 18 अरब रुपए। सिंध की 2 स्कीमें, मैंने बताया ना 14, 10, 28। सिंध की 2 स्कीमें मैंने बताया। पंजाब के 15, 66 अरब KPK फाटा, 18 अरब बलूचिस्तान, सिंध का 1.5 अरब। 2 स्कीमों पे, सिर्फ 2 स्कीमें। और ये 2 स्कीमें भी कब से चल रही हैं? इस हुकूमत के आने से पहले की चल रही हैं। ये फाइनेंस डिवीजन हमें पैसे पूरे नहीं देता ताकि ये हो सके। एक कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की, एक S3 की है, याद भी है ये। मैंने फिर कहा कि जी ऐसा ना करें, ये आप हमें पैसे ज़्यादा बढ़ाएं। हमने 17 स्कीमें दी, उनकी डिटेल भी बताता हूँ, उनमें आप हमें दें पैसे। हुआ क्या, जब फाइनल नंबर ये PEC की ये सॉरी NEC के लिए नई किताब आई, जनाब पंजाब की 14 में से बढ़ा के 18 हो गई, 15 अरब से बढ़ा के 35 अरब हो गए। सिंध की वही 2 स्कीमें, 1.5 अरब। KPK फाटा की भी कोई चेंज नहीं हुआ, 66.7 था, 66.5 हो गया, थोड़ा मतलब उन्होंने किया। और बलूचिस्तान की 800 मिलियन बढ़ा दिया, 18 अरब पहले थे, 18 अरब 800 अब हो गए। पंजाब के 20 अरब बढ़ा दिए और बलूचिस्तान के 800 मिलियन बढ़ाए। हमें जो 1.5 अरब दिया था वही रखा। अब इसमें जो सबसे अच्छी, मैंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान पंजाब बैठे थे, उनको मुबारकबाद दी कि आपने माशाल्लाह अपने सूबे के लिए बड़ी अच्छी स्कीम मिली, मैं फेल हो गया हूँ। बैठे थे निसार साहब, मैंने उनको बड़ी तारीफ की और अच्छी, सही बात है, मैं दिल से कर रहा हूँ, इसलिए उनसे मुझे कोई गिला नहीं है, गिला फेडरल गवर्नमेंट से है। पंजाब में रोड सेक्टर में ये जो 18 स्कीमें हैं ना, इनमें से 11 नई स्कीमें हैं। नई मतलब जो इस साल आई हैं। हमारी मैंने कब बताया, 2016-17 की स्कीमें। 18 में से 11 स्कीमें नई हैं और पहले भी रोड सेक्टर की थी, और इन 11 में से 10 रोड सेक्टर की हैं। और इन 10 रोड सेक्टर की स्कीम्स में, नई स्कीम्स में, नई स्कीम मतलब जो पिछले साल अप्रूव हुई, और बड़ी मजे की बात है 28 मई को होता है APCC, 29 मई को CDWP होती है, स्कीमें अप्रूव करती है, और फिर 2 जून को एक और CDWP होती है और स्कीमें अप्रूव करती है। हमारी एक भी नहीं, सारी के सारी बाकी सूबों की। अच्छी बात है, मैंने कहा ना, वो हमसे जो है जनाब 31.5 अरब रुपए सिर्फ रोडों की स्कीम के हैं, नई रोडों की स्कीम के, मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा। टोटल तो 35 अरब 600 मिलियन बताए मैंने, 31.5 अरब रुपए 10 रोडों की स्कीम्स हैं। और अगर मैं आपको कुछ बता भी दूं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है ना कि उन्होंने ये की है, ड्यूलाइजेशन ऑफ रोड फ्रॉम गुजरावाला टू M2 इंटरचेंज एट कोट सर्वर वाया हाफिजाबाद। हमारी मेन इंडस हाईवे का आधे पैसे दो, 20 अरब की स्कीम नई,
6 अरब रखे हैं, ये मैं सब बता रहा हूँ। ड्यूलाइजेशन ऑफ सरगोदा खुशाब मियांवाली रोड 7 किलोमीटर के रोड है, 8.7 बिलियन की स्कीम है, 5 अरब रुपए रखे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूल कैरिजवे फ्रॉम सलाम टू सरगोदा वाया भलवार अजनाला रोड 5.7 अरब की स्कीम है, 4 अरब रुपए रखे गए। ये जल्दी ख़त्म करनी ये स्कीम है। 7 यामशोरो 14 अरब की स्कीम, जिसके 7 आधे हम 17 अप्रैल 2017 को कैश में दे चुके हैं, उस पर वो 7 अरब भी अभी तक जो हमारे दिए हैं वो पूरे खर्च नहीं हुए। 4 साल हो गए, इधर 2-2 साल में स्कीमें कंप्लीट करने की बात हो रही, इतने पैसे एलोकेट किए गए। ये इस तरीके की कई और हैं जो आपको मैं बता सकता हूँ। इसी तरीके से बलूचिस्तान की 16 नई स्कीमें, मैंने जल्दी में ये 2 ही देखे, और 16 नई स्कीमें जो इस साल ऐड हुई हैं रोड सेक्टर में, सिर्फ रोड सेक्टर में, जो कि सूबा बनाएगा, एनएचए वाली नहीं, ये फाइनेंस डिवीजन में। 11.67 बिलियन, 11.67 अरब रुपए। सिंध की 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं, 1.5 अरब रुपए। इस साल कोई स्कीम ना एनएचए में है ना फाइनेंस में है, यानी फाइनेंस की वो स्कीमें होती हैं जो सूबा एग्जीक्यूट करता है उनके लिए। अब और मैं क्या बताऊं आपको कि इनकी क्या हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा जी, एक शोबा था हाउसिंग एंड वर्क्स, जब उसकी देखिए हमने तो पहले जो पहले नज़र पड़ती है ना कि जी टोटल अमाउंट्स। अच्छा, मैंने इनसे कहा हुआ है कि पिछले साल भी कहा था कि आप पीएचडीपी में सूबे वाइज दिया करें स्कीमें, ताकि पता तो चले हर एक को। आप 2000 स्कीमें उसमें आती हैं, पता नहीं चलता कौन सी सूबे की कौन सी है। तो हमें बड़ी मेहनत करके, और उसमें हम गलती भी हो सकता है कर सकते हो कि कोई केपीके की स्कीम है पंजाब में डाल दी, पंजाब की बलूचिस्तान में डाल दी, मतलब ये गलती हो सकती है, इसलिए कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता। सिंध का तो पता है पूरा, तो हमने, और पिछली बार कहा गया था कि ये हम करेंगे, फिर नहीं किया, इसलिए कि गोल मोल छुपा के रखना है। बातें कल कर दी कि 90 अरब हम सिंध को दे रहे हैं, 93 अरब हम बाकी सूबों को, पंजाब को दे रहे हैं, तो आपको तो इतने पैसे मिल रहे हैं। मैंने फिर हिसाब लगा के बताया भाई ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और मैं अभी आपको बताऊंगा, उसमें चारों सूबों की कंपैरिजन कर दी कि कैसे आप दे रहे हैं, मुझे बताएं तो सही। टीवी पे कह देने से नहीं हो जाता, लिखत में होती है हर चीज़, जो अप्रूव होती है वो चीज़ होती है, और वो जो अप्रूव हुई है वो कल ये डॉक्यूमेंट है जो हुआ है, जिस पे हमने, निसार साहब ने और मैंने डिसेंटिंग नोट डाला है। मैंने कह दिया डिसेंट कर रहे हैं, आज वो नोट चला जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, हाउसिंग जब हुआ तो हमने देखा कि 14 स्कीमें पंजाब की 3.75 बिलियन, 18 स्कीमें सिंध की 8.08 बिलियन, बड़ी खुशी हुई। केपीके फाटा की 2 स्कीमें 136 मिलियन, और बलूचिस्तान की 18 स्कीमें 2.7 बिलियन में सबसे ज़्यादा, बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी काम, पाक पीडब्ल्यूडी आके ये काम करेगी। पाक पीडब्ल्यूडी का काम क्या होता था, सरकारी इमारतें बनानी है, किसी जगह में कोई एएसएफ ने बिल्डिंग बनानी है तो वो है, फेडरल मिनिस्ट्री इंटीरियर का कोई दफ्तर है तो वो बनाना है, अगर एनएचए की बिल्डिंग बनानी है तो पीडब्ल्यूडी आके बनाएगा, इसलिए एनएचए का काम रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना नहीं है। इस तरीके के काम होते हैं। हमने कहा ये कौन से काम है, देखे तो सही। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो नज़र आया, पिछले साल इन्होंने 9.7 अरब रुपए, यानी जो ये साल गुजर रहा है ना, पिछली जून में जो अप्रूव की थी, इन्होंने डाली थी स्कीमें कैबिनेट डिवीजन में। कैबिनेट डिवीजन में स्कीमें डालना और वो एग्जीक्यूट कराना चाह रहे थे पीडब्ल्यूडी से। इस दफ़े हाउसिंग एंड वर्क्स में वही उधर से शिफ्ट करके इधर डाल दी, जो पिछले साल भी थी। पिछले साल 9.7 अरब रुपए डाले 100% एलोकेशन के साथ, और स्कीमें जो रखी गई थी वो थी कि जी यूसी सेंट्रल, यूसी फलानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गलियां नालियां बनाएंगे, और इधर है मेरे पास, अगर मैं आपको बता दूं, improvement rehabilitation of different roads, streets including water sewage system in various union councils of district कोरंगी, इस तरीके से वेस्ट में है। फिर हैदराबाद में मीरपुर खास में 9.7 अरब रुपए, 9.7 बिलियन की स्कीमें बनाई पिछले साल, पूरे पैसे एलोकेट किए, काम पीडब्ल्यूडी से बनवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि चलो जी बिस्मिल्लाह। हमारा बहुत बड़ा इतराज़ था कि हमसे शेयर करें, हो सकता है इधर डुप्लीकेशन हो,
वही काम हम करा रहे हों और आप भी करें। नॉर्मली तो ये स्कीमें सूबे से बन के ऊपर जाती हैं, सूबा बताता है कि मेरी ये जगह पे ज़रूरत है और आप ये स्कीमें ऐड करें, जो हमने की हैं 17 स्कीमें जो नहीं डाली थी। आप अपनी तरफ से स्कीमें ऊपर से ना डालें, लेकिन चलें वो भी कर देते। 9.7 अरब में से खर्च कितना हुआ? खर्च भी नहीं, रिलीज, इसलिए खर्च का मुझे पता नहीं अभी। वो जो नंबर उन्होंने रिलीज का दिया है कि ऑथराइजेशन जो हो जाती है 500 मिलियन, जो हमें जो इस साल भी बता रहे हैं कि हमने इतने पैसे दिए, अभी देखेंगे साल के आखिर में क्या होता है। 500 मिलियन, उसका इल्ज़ाम भी हमें दिला रहे हैं कि आपने एनओसियाँ नहीं दी, आपने फलाना नहीं किया। और फिर एक उसी क्या इन द सेम ब्रेथ पहले कहते एनओसी नहीं दी, फिर कहते वो तो रीअप्रोप्रिएट करके हमने कराची में नाले जो है ना उसके पैसे दिए हैं, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। इस पूरी किताब में है दिया हुआ है, लेकिन वो स्कीम नज़र नहीं आ रही कहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जी ये स्कीमें देने लगे, तो मैंने एतराज़ यही किया कि जी मेहरबानी की आपकी शुक्रिया कि आपने इतनी एलोकेशन दी है, लेकिन ऐसी स्कीमें ना दें हमें, और अगर ये देनी है तो सूबे से आनी चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ना हो, करप्शन ना हो, या हमारे लोग या आपके लोग करप्शन ना करें कि एक ही स्कीम पे सूबे से भी पैसे ले लिए, वफाक से भी ले लिए। स्ट्रीट्स ऑफ यूसी, अब आराम से इसमें हमें तो बड़ा डर लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में जब हम पैसे देते हैं और प्रोविंशियल एडीपी में देते हैं कि वहाँ डुप्लीकेशन ना हो जाए। अब ये इन्होंने एक और दरवाज़ा खोल दिया उनके लिए। अच्छा, इतराज़ करने के बाद हुआ ये, हमारे पैसे जो थे 8.08 बिलियन से बढ़ा के 9.7 बिलियन कर दिए, और जो स्कीमें ऐड की वो मैं आपको भी बताऊंगा। पंजाब की 3.75 बिलियन से बढ़ा के, हमने कहा पंजाब की अच्छा किया बढ़ाया, 8.2 बिलियन। बलूचिस्तान की 2700 से बढ़ा के 5.7 बिलियन, मतलब पंजाब के इन्होंने बढ़ा दिए 4 अरब रुपए, बलूचिस्तान के बढ़ा दिए 4 अरब रुपए, और केपी में कुछ नहीं बढ़ाया, और सिंध के बढ़ा दिया 1 अरब रुपया, 1.5 अरब रुपया तकरीबन। मतलब ये, और स्कीमें कौन सी दी हैं मैं ज़रा आपको, अगर आप लोगों में हिम्मत है सुनने की तो मैं बता देता हूँ। "19 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट बदीन", ये टाइटल है, ये टाइटल है। जो उसमें कौन सी स्कीम है क्या है कुछ पता नहीं, सूबे से कोई कंसल्टेशन नहीं। 11 नंबर डेवलपमेंट स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये दूसरी स्कीम है। तो 264 मिलियन की एक है, 562 की दूसरी है। तीसरी स्कीम है 15 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये टर्मिनोलॉजी है, सूबे से शेयर कर रहे हैं, सूबे ने नहीं बताया कौन सी स्कीम्स करें। और चौथी स्कीम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल रोड इन तालका लखी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर। उससे पहले भी जो स्कीम इन्होंने ऐड की थी, 8 नंबर स्कीम ऑफ मेटल रोड इन यूसी अहमद राजो, यूसी फतेहाबाद, यूसी हालेपोटो, यूसी हाजी परेल बुलेदी, यूसी मलकानी शरीफ, यूसी समन सरकार, असलम चांग उताक एट्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट बदीन। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ये आपके प्रोग्राम के नाम से चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम, अच्छा लग रहा है कि एक यूसी की सड़क बनाने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं कि फलानी उताक पे मैं स्कीम बना रहा हूँ, रोड बना रहा हूँ, ये कोई अच्छा लगेगा? ये यूनियन काउंसिल लेवल की स्कीम्स है जो फेडरल पीएचडी पे में डाली जा रही हैं, बगैर सूबे को कॉन्फिडेंस में लिए। सूबे को पता ही नहीं है कि कहाँ है स्कीम्स, और उधर किसी के मुंह से निकल गया, उधर मैं नहीं बताऊंगा कौन, कि जी क्या करें, हमें एमपीएस एमएनएस का प्रेशर होता है। मतलब ये एमपीएस एमएन बजट पास भी कराना है ना भाई, इधर हमारी पता नहीं हमारे ऊपर कयामत बरपाया आप लोगों को इसकी पड़ी हुई है, आप रो रहे हैं कि आपको पैसे नहीं दिए। हमारी तो हुकूमत ही जा रही है, एमपीएस एमएनएस को राजी करना है हमने, एमपीएस एमएनएस के लिए ऐसी स्कीमें देनी है हमने। मैंने चुप हो गया इसलिए कि वो कंटेम्प्ट कर रहे थे कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है किसी एमपी एमएनए के, ये स्कीम्स, ये जजमेंट है, आपको दे दूंगा अगर किसी को चाहिए।